नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिजिटिमेसी, पेरेंटेज एंड एक्नॉलेजमेंट इन मुस्लिम लॉ। अगर आपने गार्जियनशिप नहीं पढ़ा है तो आप लोग देख लीजिए चैनल पे। मैं आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पेरेंटेज का मतलब क्या है? पेरेंटेज क्या है? लीगल रिलेशन बिटवीन पेरेंट टू देयर चाइल्ड। जो भी माता और पिता का संबंध बच्चे से है वो पेरेंटेज कहलाता है। तो मैटरनिटी क्या होता है? देखिए, मैटरनिटी का मतलब है कि लीगल रिलेशन मदर और चाइल्ड के बीच में, और पेटर्निटी का मतलब है कि जो फादर और चाइल्ड के बीच में लीगल रिलेशन है। हम मैटरनिटी कैसे स्टेबल करेंगे मुस्लिम लॉ में, यानी कि जो मदर का लीगल रिलेशन है मुस्लिम लॉ में कैसे स्टेबल किया जाएगा? तो देखिए, अगर कोई वीमेन जो है बच्चे को बर्थ करती है तो सुन्नी लॉ के अंदर, ठीक है ना, बर्थ करती है और वो बर्थ वैलिड मैरिज से हो या फिर एडल्ट्री जीना से हो, तो उसे मैटरनिटी यानी कि मदर के बीच में लीगल रिलेशन बच्चे में स्टेबल हो जाएगा। पर सुनी लॉ में क्या है? देखिए, सुनी लॉ के अंदर क्या है कि सिर्फ जन्म देना ही सफिशियंट मैटरनिटी साबित नहीं करता है। वहाँ पर बर्थ बच्चे का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉफुल मैरिज, यानी कि लॉफुल मैरिज किया गया हो और उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ हो, तो सिया लॉ में मैटरनिटी स्टेबल होता है। एडल्ट्री और जीना के अंदर सिया लॉ में मैटरनिटी नहीं माना जाएगा लीगल। तो देखिए, लिजिटिमेसी इन मुस्लिम लॉ में उसके प्रिजम्पशंस क्या है, यानी कि उसके एसेंशियल्स क्या है, यानी कि कब बच्चे को माना जाएगा कि वो लिजिटिमेट चाइल्ड है, यानी कि लीगल चाइल्ड है। तो जो बच्चा लॉफुल मैरिज के साथ जन्म लिया हो, यानी कि आफ्टर मैरिज जन्म लिया हो, तो वो लॉफुल माना जाएगा, यानी कि लिजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। दूसरा जो है कि जो चाइल्ड 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ आफ्टर द मैरिज, वो बर्थ होता है उसका, तो वो इलिजिटिमेट माना जाता है अनलेस द फादर एक्नॉलेजेस द चाइल्ड। जब तक चाइल्ड का जो फादर है वो एक्नॉलेज नहीं करता, यानी कि उसे कंसीडर नहीं करता कि ही इज़ माई सन, तब तक वो इलिजिटिमेट है, यानी कि उसे इलीगल मान लिया जाएगा। ठीक, अगर फादर नहीं कहता कि ये मेरा बच्चा है। देखिए, सेकेंड जो चीज़ है कि बोर्न आफ्टर 6 मंथ प्रिज्यूम टू बी लेजिटिमेट। देखिए, अगर 6 महीने के बाद किसी बच्चे का जन्म होता है मुस्लिम लॉ के अंदर, यानी कि मुस्लिम्स के अंदर, तो उसे लेजिटिमेट माना जाता है। लेकिन 6 महीने के अंदर जब अगर होता है तो उसे इलेजिटिमेट मान लिया जाता है, जब तक फादर एक्नॉलेज ना करे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। थर्ड जो चीज़ है, देखिए, लिजिटिमेसी इन मुस्लिम लॉ के अंदर थर्ड जो असेंशियल्स है, प्रिजम्पशंस है, कि चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि डाइवोर्स होने के बाद या फिर मैरिज ख़त्म होने के बाद, सिया लॉ के अंदर क्या कहते हैं कि अगर सिया लॉ के अंदर 10 महीने के अंदर कोई बच्चे का जन्म लेता है, ठीक, और हनफी लॉ के अंदर अगर बच्चा 2 साल के अंदर जन्म लेता है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और सैफ़ी के अंदर मलिकी इफ़ बोर्न विद इन 4 ईयर्स, तो उसे लेजिटिमेट माना जाएगा। ठीक, फादर एक्नॉलेज द चाइल्ड इफ़ कैन नॉट प्रूव द मैरिज, फादर एक्नॉलेजेस द चाइल्ड। चौथा जो चीज़ है कि फादर एक्नॉलेज कर सकता है चाइल्ड को, यानी कि कंसीडर कर सकता है कि ये मेरा बच्चा है, तो वो कंसीडर हो जाएगा कि उसका बच्चा है। राइट। दूसरा जो लिजिटिमेसी इंडियंस एविडेंस एक्ट के अंदर, जो भारतीय एविडेंस एक्ट 1872 है, उसके अंदर सेक्शन 112 यानी कि 112 सेक्शन बात करता है कि ये अप्लाई सब पे होता है, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सबके ऊपर अप्लाई होता है कि लेजिटिमेट चाइल्ड कौन होगा। तो ये कहता है, इफ़ चाइल्ड इज़ बोर्न ड्यूरिंग द मैरिज और विद इन 280 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, द चाइल्ड शैल बी प्रिज्यूम टू बी लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द स्पोस। तो यहाँ पर बात करता है कि मैरिज या फिर डिसोल्यूशन ऑफ, जब तलाक के बाद या फिर डाइवोर्स के बाद या मैरिज ख़त्म होने के बाद, उसके अंदर 280 दिनों के अंदर, यानी कि 8 मंथ समथिंग के अंदर अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा, और साथ ही साथ उस बच्चे को लीगल राइट मिलेगा मदर फादर के ऊपर। अब हम एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर। मुस्लिम कानून में स्वीकृति, यानी कि अगर बच्चा लेजिटिमेट नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको इलिजिटिमेट घोषित कर दिया जाएगा या फिर उसे लेजिटिमेट करके उसे कंसीडर किया जाएगा।
तो देखिए सबसे पहले मुस्लिम लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एडॉप्शन रिकॉग्नाइज बाय अदर सिस्टम, यानी कि किसी भी तरीके से एडॉप्शन वगैरह मुस्लिम लॉ के अंदर नहीं लिया जाता, यानी कि एडॉप्शन वगैरह नहीं किया जा सकता। अगर एडॉप्शन लेते हैं तो वो लीगल नहीं माना जाएगा, यानी कि वो पूरी तरह से इलीगल होगा, इलिजिटिमेट होगा। तो मुस्लिम लॉ के अंदर क्या होता है कि रिकॉग्नाइज करते हैं इकरा, ठीक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो फादर होता है किसी चाइल्ड को लेजिटिमेट अपने तरीके से घोषित कर सकता है। वो कह सकता है कि हाँ ये मेरा जो है चाइल्ड है, तो उसे एक्नॉलेज करना कहेंगे, यानी कि उसने एक्नॉलेज कर दिया कि ही इज़ माई चाइल्ड, तो उसे लेजिटिमेटी का डिग्री मिल जाएगा, यानी कि वो पास हो जाएगा कि ये इसका बेटा है, और वो लीगल रिलेशन हो जाएगा उसका फादर के साथ। एक्नॉलेजमेंट एक तरीका है, एक सिस्टम है एडॉप्शन करने का बच्चों का किसके अंदर, तो मुस्लिम लॉ के अंदर, जिसे एक्नॉलेज किया जाएगा, कंसीडर करने का तरीका। तो एक केस लॉ है मोहम्मद अल्हादाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान। इस केस में जस्टिस महमूद ने हेल्ड किया था कि अगर मैरिज प्रूव नहीं हो पाता, कि शादी उनका प्रूव नहीं हो पाता, कैसे शादी के समय पर शायद से जाहिर सी बात है विटनेस नहीं होंगे, ठीक, तो वो प्रूव नहीं हो पाता, या फिर डेट जो है वो भूल चुके होंगे कि हमारी शादी क्या है, मतलब डायरेक्ट एविडेंस के थ्रू प्रूव नहीं हो पाता, तो वो लेजिटिमेसी स्टेबल नहीं कर पाएगा, राइट। अगर सब्टेंटिव लॉ से मैरिज प्रूव हो जाता है, एक्नॉलेज हो जाता है, तो मुस्लिम लॉ के अंदर एक्नॉलेजमेंट रिकग्नाइज हो जाएगा। नेसेसिटी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी, यानी कि लेजिटिमेसी साबित करने के लिए क्या नेसेसिटी है। तो देखिए पहला तो डायरेक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज का प्रूफ होना चाहिए, यानी कि एक लीगल टर्म है इप्सो फैक्टो, यानी कि जो फैक्ट है अपने आप ही बोलता है कि हाँ ये ट्रू है, दिस फैक्ट इज ट्रू। लेजिटिमेसी प्रूफ ऑफ इनडायरेक्ट वे कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट मेड बाय फादर नॉट ओनली मदर। देखिए एक्नॉलेजमेंट फादर के द्वारा भी किया जाएगा, मदर के द्वारा भी किया जाएगा, सिर्फ मदर के द्वारा ही नहीं किया जाएगा, ठीक। एसेंशियल्स क्या है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट या एक्नॉलेज करने के लिए चाइल्ड का एसेंशियल क्या है। तो सबसे पहला एसेंशियल है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट, यानी कि बोल के और लिख के किसी भी तरीके से हो जाना चाहिए। इम्प्लाइड मतलब ऑन द स्पॉट, ऑन द केस के हिसाब से वो एक्नॉलेज होना चाहिए, राइट। और एक्नॉलेज किसका हो सकता है, सन का हो सकता है, डॉटर का हो सकता है, यानी कि लड़के का हो सकता है और लड़की का हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट में क्या है कि फादर ही सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कर सकता है, यानी कि बच्चे को वैलिड कर सकता है। एक केस आता है मोहम्मद अली खान वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम खान। इस केस के अंदर क्या हो जाता है, क्या कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट जो चाइल्ड का वो कैजुअल मैनर में फादर करेगा, ठीक। दूसरा क्या है, आप दो टर्म याद कर लीजिए, एक्नॉलेजर और एक्नॉलेज्ड, ठीक। एक्नॉलेजर वो होता है कि जो चाइल्ड को एक्नॉलेज करते हैं, यानी कि चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, चाइल्ड को कंसीडर करता है, नॉट अडॉप्ट, कंसीडर करता है, ठीक। तो जो पार्टी जो होती है, एक्नॉलेजर जो होता है, यानी कि फादर जो होता है, वो 12 से लेके 5 साल ओल्डर होना चाहिए किस पर्सन से, 12 से 15, सॉरी 15 है, 12 से 15 ईयर्स ओल्डर होना चाहिए एक्नॉलेज्ड पर्सन से, यानी कि जो चाइल्ड है चाइल्ड से इतना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, 12 से 15 साल बड़ा होना चाहिए। देखिए तीसरा जो नेसेसिटी एक्नॉलेजमेंट का, कि जो ये जो बच्चा है वो दूसरे का होना चाहिए, यानी कि द चाइल्ड हु इज़ एक्नॉलेज, जो भी चाइल्ड एक्नॉलेज्ड किया जा रहा है, यानी कि कंसीडर किया जा रहा है, अपने अडॉप्ट वो बंदा कर रहा है, एक्नॉलेजर जो है अडॉप्ट कर रहा है, तो वो चाइल्ड दूसरे का होना चाहिए, खुद का नहीं होना चाहिए। चौथा जो नेसेसिटी है यानी कि एसेंशियल्स है, वो है ऑफ स्प्रिंग ऑफ जीना, यानी कि जीना का जन्म दिया हुआ है, जीना यानी कि एडल्ट्री के थ्रू उस बच्चे का जन्म हुआ है, या फिर वॉइड मैरिज से जन्म हुआ है, तो उस बच्चे को कंसीडर कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा मुझे माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो है जो एडल्ट्री और जीना से और वॉइड मैरिज से या फिर विदाउट मैरिज चाइल्ड बर्थ जो है उसे एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता, कोई भी व्यक्ति उसे अडॉप्ट नहीं कर सकता। ओनली लीगल मैरिज से जो चाइल्ड बर्थ होता है उसी से क्या कर सकते हैं, एक्नॉलेज किया जा सकता है बच्चे को। लीगल मैरिज पॉसिबल बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन एक्नॉलेज्ड। देखिए तो जो
पांचवा जो चीज़ है यहाँ पर क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स हैं जिस बच्चे को एक्नॉलेज किया जा रहा है तो उन पेरेंट्स के बीच में लीगल मैरिज होना चाहिए, राइट। अभी आपने तीसरे चौथे में हमने बात किया था कि चाइल्ड ऑफ अदर होना चाहिए, तो उसे भी हम एक्नॉलेज किया जा सकता है यहाँ पर। सिक्स्थ कहता है कि जो भी बच्चे को एक्नॉलेज किया जा रहा है, यानी कि जिस चाइल्ड को फादर जो एक्नॉलेजर है एक्नॉलेज्ड कर रहा है, तो अगर वो एडल्ट है, यानी कि जो लड़का है वो माइनर नहीं है, लड़की है वो माइनर नहीं है, वो एडल्ट है, तो उसका जो है कन्फर्मेशन चाहिए, यानी कि वो हाँ कहे कि ठीक है मुझे आप एक्नॉलेज कर लीजिए, तो ही एक्नॉलेज किया जाएगा, नहीं तो एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। सिक्स्थ जो है, एक्नॉलेजर मस्ट बी साउंड माइंड और मेजर। देखिए जो एक्नॉलेजर है, जो फादर बनने वाला, उसे एडॉप्ट करने वाला, वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि पागल नहीं होना चाहिए, और मेजर एज का होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा खासा एज होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर एज में 12 to 15 ईयर्स ओल्डर हमने बात कर चुके हैं। आई होप कि लिजिटिमेसी आप लोगों को समझ आया होगा और एक्नॉलेजमेंट आप सभी को समझ आया होगा, और ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए किस और चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।